डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिए। बच्चों, हमने एक वीडियो बनाई थी, डिफरेंशियल इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था, ऑर्डर डिग्री बताया था। अगर आपने वो वीडियो देख ली है ठीक है, और नहीं देखी है तो आप उसको देख लीजिए। इसमें हम उससे आगे ही कंटिन्यू करेंगे। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, अगर आप इसको कर सकते हैं तो ठीक है, और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आज ही आप सीख लीजिए। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी बहुत आसान है। यहाँ पे डेरिवेटिव भी है, वेरिएबल भी है और जो है सॉल्यूशन भी है, जो कि बिल्कुल सिंपल। तो वेलकम टू द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो बच्चों देखिए, ये हमारी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पर p और q आपके कांस्टेंट हैं। p और q दोनों ही कांस्टेंट हैं, और r जो है फंक्शन है x का, या r हमारा कांस्टेंट हो सकता है। तो हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसका हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। और कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब हमें y फाइंड करना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम CF कह देते हैं, और पर्टिकुलर इंटीग्रल, जिसको हम PI कह देते हैं। CF प्लस PI इज इक्वल टू कंप्लीट सॉल्यूशन। तो बच्चों, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरी ऐप पे जाके डॉक्टर प्रगति सिन्हा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बच्चों देखिए, स्टेप्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ पे हम सबसे पहले ये कुछ स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले जहाँ आपका y होगा उसको रिप्लेस कर देंगे 1 से, और dy/dx को रिप्लेस कर देंगे m से। d2y/dx स्क्वायर को m² से रिप्लेस कर देंगे। और अगर आपका ऐसे ही nth डेरिवेटिव आएगा तो इसको m की पावर n से रिप्लेस कर देंगे। जब हम रिप्लेस कर लेंगे तो हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी। बाय डूइंग सो वी गेट एन एल्जेब्रिक इक्वेशन। हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिलेगी, और उस इक्वेशन को हम जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलेंगे, और ऑक्सिलरी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो बच्चों ये स्टेप्स हैं, मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगी, आप इसको इजीली कर पाएंगे। अब देखिए, फॉर्मूला यूज टू कैलकुलेट CF। CF क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इसमें हम 6 केसेस पढ़ेंगे। केस 1 बच्चों ये फॉर्मूला है, इसको आपको लर्न करना पड़ेगा। व्हेन रूट्स आर रियल, रेशनल और डिस्टिंक्ट रूट्स। जब हमारे रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होते हैं, जैसे हमारे पास 3 रूट हैं, M1, M2 और M3 हैं रूट्स, तो हमारा CF का फॉर्मूला हो जाएगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस C3 e की पावर m3x। ये आपका रियल नंबर है। When the roots are repeated, जब रिपीटेड होते हैं तो m1 बराबर m2 बराबर m3, तो इसका फॉर्मूला 2 रूट्स हैं और 2 रूट्स रिपीटेड हैं, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। और 3 रूट्स हैं, 3 रूट्स रिपीटेड हैं, तो ये आपका C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, ये जो आपके फॉर्मूले हैं इनको मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देती हूँ। ये केसेस हैं स्पेशल, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने हैं, ठीक है। जब 2 रूट्स हैं तो आपका फॉर्मूला C2 तक आ जाएगा, जब 3 रूट्स हैं तो आपका फॉर्मूला C3 तक आ जाएगा। आप इसको कंस्ट्रक्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, आज हम ये क्वेश्चन करेंगे, हमें सॉल्व करना है ये क्वेश्चन। तो देखिए, इसको हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। सबसे पहले y को रिप्लेस कर देंगे 1 से, और अपनी इक्वेशन को जो है, देखिए यहाँ पे ना सॉल्यूशन लिखना मत भूलिएगा। बच्चे सॉल्यूशन नहीं लिखते हैं, कभी कुछ गलती कर देते हैं, तो उसको आप अवॉइड कीजिए। तो देखिए, ये आपका d² है, और यहाँ पर ये आपका d² से रिप्लेस किया, इसको 5d से, ये हो गया आपका 6, और यहाँ पर ये आपका y इज इक्वल टू 0 लगाया। अब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेंगे, तो m² माइनस 5m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जो हमने ये स्टेप्स पढ़े हैं, आप वीडियो रोक कर अपने नोट्स भी बना सकते हैं।
तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जो स्टेप्स हैं हमने इसको रिप्लेस कर दिया m से m स्क्वायर से, उसके बाद हमें एक एल्जेब्रिक इक्वेशन मिल गई। तो ये एक आपकी एल्जेब्रिक इक्वेशन है, इसके आप रूट्स जानते हैं। तो 3 और 2 रूट्स हैं हमारे। तो कुछ लोग इस तरीके से ब्रैकेट में करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट कर लेते हैं, जैसा आपने जूनियर क्लासेस में किया हो वैसे आप कर लीजिए। ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि ये होमोजीनियस किस लिए? क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 0 है। तो हम इसका सिर्फ पी आई कैलकुलेट करेंगे, और जब हमारा यहाँ पे कोई वैल्यू होती है तो हम पी आई करते हैं, अदरवाइज़ हम सी एफ करते हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ सी एफ करेंगे कैलकुलेट। तो ये m स्क्वायर माइनस का 3m माइनस का 2m प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो गया। m को आपने कॉमन लिया, m माइनस 3 माइनस 2 को कॉमन लिया, और ये हो गया आपका m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इधर आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं इस तरफ, तो ये बन जाएगा आपका m माइनस 3 और m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपके रूट्स हो गए। अब यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 3 और 2। अब ये रूट्स आपके कैसे हैं? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट हैं। तो आप यहाँ से फॉर्मूला देख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? केस 1 c1 e की पावर m1x प्लस c2। यहाँ पे 2 रूट्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ लिख देंगे y जो है हमारा CF है, तो CF का मतलब हो गया c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो y इज इक्वल टू c1 e की पावर 3x प्लस c2 e की पावर 2x। तो ये बच्चों ये आपका सॉल्यूशन आ गया, जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इसको आप आंसर ऐसे लिख दीजिए, दिस इज द आंसर। बस आपको स्टेप्स फॉलो करना है। पहले अपनी इक्वेशन को d से रिप्लेस कर देना है, y इज इक्वल टू 1 रखना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे? m में रिप्लेस करेंगे, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। m के रूट्स निकाल लेंगे। अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो भी हम रूट निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिए, जब यहाँ पे ऑर्डर 2 होगा तो हमारे 2 रूट्स आएंगे, जब 3 होगा तो 3 आएंगे, जब 4 होगा 4 आएंगे। इस तरीके से हमारा आएगा। अब फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमें क्वेश्चन करना है। अब इसको भी हम सेम तरीके से करेंगे। पहले d की पावर 5 और d क्यूब हो गया, और ये आपका y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसकी हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, m की पावर 5 माइनस m क्यूब हो गया, और ये हो गया आपका 0। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर? m क्यूब को आप कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। m क्यूब इज इक्वल टू, ये रूट्स बन गए m प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सब बच्चे फॉर्मूला जानते हैं। यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो मैं लिख भी दूंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b, और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपके m क्यूब इज इक्वल टू 0 आया, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपके? 0 0 0, 3 रूट्स हो गए। और यहाँ पर आपकी m की वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू -1 और m इज इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर 3 रिपीटेड रूट्स हैं, तो अब हम इसका CF लिखेंगे। CF हम इधर लिख देते हैं, तो CF हो जाएगा आपका रूट्स आर रिपीटेड। तो केस 2 आपका अप्लाई होगा। तो केस 2 जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा यहाँ पर C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये हो गया आपका e की पावर 0x, e की पावर 0x आ गया आपका। और यहाँ पर आ जाएगा आपका प्लस C4 e की पावर माइनस x प्लस C5 e की पावर x। तो आपके ये हो गए सॉल्यूशन। तो y इज इक्वल टू आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, ये हो गया 1, और ये हो गया C4 e की पावर माइनस x C5 e की पावर x। ये आपका आ गया, एंड दिस इज द आंसर। आप इसको बॉक्स में कर दीजिए, तो आपका ये आंसर हो गया। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये चीज़ सारे स्टूडेंट्स को समझ में आ गई होगी। आप अपने क्वेश्चन करके देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर
आपका केस है केस 3, व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी। अगर हमारे रूट्स इस टाइप के आएंगे m1 इजिकल टू अल्फा प्लस आई बीटा, m2 इजिकल टू अल्फा माइनस आई बीटा, और CF का ये फॉर्मूला है। और केस 4 है व्हेन द रूट्स आर इमेजिनरी रिपीटेड हैं। अगर m1 m2 रिपीटेड है और m3 m4 रिपीटेड है तो ये फॉर्मूला हमारा यूज़ होगा। आपको फॉर्मूले ज़रूर याद होने चाहिए। अब ये इक्वेशन है, यहाँ पे m4 आया। अब m4 आपका कैसा है, यहाँ पर हम लिख देंगे सॉल्यूशन। तो हमने जब इसका सॉल्यूशन लिखा तो देखिए ये बन गया d4 प्लस 13d² प्लस 36, और यहाँ पर आपको y ज़रूर लगाना है इजिकल टू 0। आप इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, m4 प्लस 13m² प्लस 36 इजिकल टू 0। अब इसके रूट्स कैलकुलेट कर लीजिए, 9 और 4 आए रूट्स इसके। 9m² 9 4 सा 36 होता है इसलिए, और 36 इजिकल टू 0। m² को आपने कॉमन ले लिया, ये m² प्लस 9 हो गया, प्लस का 4 हो गया, m² प्लस 9 इजिकल टू 0। m² प्लस 9 हो गया आपका, और m² प्लस 4 इजिकल टू 0 हो गया। तो m² की वैल्यू आ गई आपकी -9, और -9 आई तो m की वैल्यू आ गई आपकी ±3 आई। और यहाँ से आपने निकाली m² इजिकल टू -4, तो m इजिकल टू आ गया आपका ±2 आई। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट -4 m की वैल्यू हो जाएगी, और -4 का मतलब -2 आई आ गया आपका। अब आपको देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला हमारा बन गया। अब इसके हम कौन सा लगाएंगे, इमेजिनरी का केस लगा देंगे। अब इमेजिनरी का केस हमारा कौन सा है, ये वाला फॉर्मूला है, व्हेन द कॉम्प्लेक्स रूट्स आर इमेजिनरी। एक बार प्लस माइनस आया है और दूसरी बार ये वाला हमारा फॉर्मूला है। तो आप लोग एक बार लगा के देखिए, बताइए क्या आ रहा है। हम कौन सा केस लगाएंगे इसमें, केस 3। आप फॉर्मूला नोट कीजिए यहाँ से और मुझे बताइए, ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, अब हम देखेंगे इसमें रियल पार्ट क्या है और इमेजिनरी पार्ट क्या है। तो देखिए ये रूट्स आ गए आपके। अब यहाँ पर m, ये m की वैल्यू कितनी दे रखी है, ±3 आई। तो यहाँ पर हम जो है इसको लिख देते हैं CF इजिकल टू, ये हो जाएगा e⁻0x C1 cos of 3x प्लस C2 sin of 3x। ये हो गया, क्योंकि रियल पार्ट जो है ये क्या है आपका, यहाँ पर 0 है, तो 0 इसके साथ आ गया। C1 ये वाली वैल्यू आ गई। अब हम आगे लिखेंगे ऐसे ही, यहाँ पर हमारा रियल पार्ट इसके साथ 0 है, तो हम इसको प्लस e⁻0x हो गया। अब इसे हम रेड की जगह येलो से लिख देते हैं, C3 cos of 2x प्लस C4 और साइन ऑफ कितना आ जाएगा बच्चों, 2x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब देखिए यहाँ पे pi तो है नहीं, और e⁻0x कितना होता है, 1 होता है। तो सॉल्यूशन क्या बन जाएगा आपका, C1 cos of 3x प्लस C2 साइन ऑफ 3x हो गया, प्लस C3 cos of 2x प्लस C4 साइन ऑफ 2x हो गया। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ गया, एंड दिस इज द आंसर। आपको क्या करना है, अपनी एक नोट कॉपी निकालनी है, नोटबुक निकाल के, और ये सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। दिस इज द आंसर। ठीक है, मैं ये समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब देखिए ये एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझ जाइए। इसको हम यहाँ पर करेंगे। अब आप यहाँ पर d दे रखा है, तो हमारी सॉल्यूशन जो है ये हो जाएगा, इसको डिप्रेस कर देते हैं किससे, m² माइनस का 6m प्लस 25 हो गया आपका,
और इसका फॉर्मूला हम का होल स्क्वायर है, तो हम इसको 2 बार भी लिख सकते हैं, है ना। एम स्क्वायर माइनस का 6m प्लस 25 हो गया इजिकल टू 0। ये चल रहा है हमारा। इसको हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर रेड पेन से लिख दें, चलो येलो से ही रहने देते हैं जिससे कि दिख जाएगा। तो अब देखिए इसमें आप एक इक्वेशन ले लीजिए, इसमें एक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो m इजिकल टू फार्मूला कौन सा होता है, माइनस बी की जगह आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 25 अपॉन 2a की जगह 1 हो गया, सही है। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस और ये हो गया आपका 36 माइनस 100 अपॉन कितना 2, ये m का रूट आ रहा है। अब इसको हम m को यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो m इजिकल टू कितना आ गया आपका 6 प्लस माइनस और ये हो गया कितना 64 माइनस का 64 अपॉन 2 आ गया ये आपका। अब इसको आप सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस 8 8 64 8i, ये आ गया आपका, ठीक है। 3 प्लस माइनस 8 ले लिया हमने और ये कैंसिल कर दिया, बल्कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 4i आ जाएगा, 4i ये मैंने आपका डायरेक्ट लिख लिया है, क्योंकि 3 प्लस माइनस 4i एक रूट आपका ये आया। अब हम दूसरी इक्वेशन इसके लिए निकालेंगे, तो 2 रूट तो ये हो गए आपके और m की वैल्यू हो गई 3 प्लस माइनस 4i, तो 2 रूट आ गए, क्योंकि एक इसका रूट और एक इसका रूट है, स्क्वायरिंग है। तो आपका m1 m2 m3 एंड 4 ये बन गया। तो देखिए इसका जो CF बनेगा वो CF क्या बन जाएगा, CF इजिकल टू CF आपका बन जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा बनेगा CF, क्योंकि रियल पार्ट कितना है 3 है। तो देखिए e की पावर 3x ये बना और रूट्स रिपीटेड हैं, एक बार ये है 3 प्लस 4i, एक बार इधर है, तो रूट्स रिपीटेड हैं। तो रिपीटेड का फॉर्मूला C1 प्लस C2 x आ गया, C1 फिर क्या आएगा आपका cos ऑफ 4x प्लस C3, अब माइनस वाला आएगा C3 प्लस C4 x, रूट्स आर रिपीटेड, और ये कितना आ जाएगा साइन ऑफ 4x। बच्चों ये फॉर्मूले जो हैं ये अच्छे से याद होने चाहिए और इनका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए। अगर यहाँ पे स्क्वायर नहीं होता तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई कर देते, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हमें सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी और ये हो गया इसका आंसर, ठीक। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अब देखिए ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट में मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखे हैं, आप इनको ट्राई कीजिएगा और इसके आंसर्स ये हैं और आप यहाँ से इसके आंसर्स ले सकते हैं। मैं एक बार पूरी स्क्रीन आपको दिखा देती हूँ जिससे कि आपको दिक्कत नहीं हो कि स्क्रीन में कोई चीज़ छुप ना रही हो या कुछ नहीं दिखाई दे रही हो। आप पूरी बात देखिए, एक बार हम पूरे सेशन का रिकैप दे देते हैं। तो देखिए आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने आज सबसे पहले पढ़ा कि अगर सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे और हमारी जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, ये जनरल फॉर्म है। यहाँ पर P और Q क्या है, P Q आर द फंक्शन है और कंप्लीट सॉल्यूशन कम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है। और ये सारे स्टेप्स हमने देखे, ये 4 स्टेप्स हैं। इनको स्टेप्स को देख के ही हमने ये केसेस का फॉर्मूला जो रेड लाइन से अंडरलाइन है ये फॉर्मूले, आप ये फॉर्मूले याद करिएगा। केस 1 केस 2 में 2 पार्ट्स हैं, रूट्स आर रिपीटेड, और अगर 3 रूट्स रिपीटेड हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन किया, देखिए आधा क्वेश्चन ये यहाँ है और आधा क्वेश्चन ये हो रहा है। आप साइड से देख के इसको नोट कर सकते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हमने ये यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, आप इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ये फिर हमने ये यहाँ पर लिया है और इसके 3 रूट्स रिपीटेड आए, ये -1 और +1 आए। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। ये
हमारा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। और ये इसका सॉल्यूशन आ गया। उसके बाद हमने केस पढ़े 2 और, व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड इमेजिनरी, तो ये रूट्स आ गया। व्हेन द रूट्स आर रिपीटेड है, तो ये फॉर्मूला है। तो आपको बार बार अपनी कॉपी पे देखने हैं और लिखने हैं फॉर्मूले। तो बच्चों उनकी कोशिश कीजिए। अब देखिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे मैंने आपको बताया है रियल पार्ट 0 है, इसलिए रेड कलर से लिख दिया है। और इसका सॉल्यूशन ये है पूरा, इधर है सॉल्यूशन। और क्वेश्चन नंबर डी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये है सॉल्यूशन। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए कितना बड़ा है, थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको मिनिमाइज़ करके भी नोट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका सॉल्यूशन ये। मैंने 2 क्वेश्चंस आपको असाइनमेंट के लिए दिए, आप इनसे प्रैक्टिस कीजिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।